कल एक वीडियो वायरल हुई देखी कि जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है। पहले तो आप मुझे ये नहीं था कंटेंट, तो आप हमें बताएं, तो फिर आप हमें बताएं कि पाकिस्तानी कंटेंट कौन से है। यही तो बात है, क्यों आप मीडिया के हैं, आप बताएं ना। हम यूट्यूब का काम, हम अपने जो यूट्यूब हम देखते हैं आजकल सिर्फ क्रिकेट का रुझान है, जब बाकी स्पोर्ट्स उस तरह आउटडोर नहीं खेली जाती हैं आजकल, जब वो जो भी है। मगर जो आप जैसे यूट्यूबर्स हैं इस चीज़ को समझते हैं, जब कहते हैं कि पैसा ही हर चीज़ नहीं है, जब इससे कमाना नहीं है, तो वो अवेयरनेस वैसे लोगों को इस तरह का दे सकते हैं। कुछ गेम जैसी आती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम यू ऑल अंडर 15 मिनट्स। एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज जो मेरे दो मेहमान हैं उनमें से एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर मुशारिफ हमास और उन्हीं के साथ बहुत ही खूबसूरत साइकोलॉजिस्ट तैयबा तारिक। वेलकम यू बोथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। तो आपको कोई मसला तो नहीं हुआ यहाँ तक आने में, किसी तरह का कोई? मैंने सर आपकी मोहब्बत ने बुलाया था, आना पड़ा। बहुत शुक्रिया बहुत। अच्छा मुशारिफ, मैं आपसे आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई देखी कि जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया उसमें? मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या कहाँ से न्यूज़ उठा के फैला देते हैं। अभी पिछले महीने की बात है, एम्पोरियम मॉल के अंदर लाहौर कलंडर्स की टीम आई हुई थी, तो मैं भी पहुंच गया वहाँ व्लॉग बनाने के लिए। तो एक बड़ा ही अच्छा फैन मूवमेंट बना। एक बिल्कुल यंग लड़की आई मेरे पास कि मैंने आई एम बिग फैन, मैंने आपके साथ सेल्फी बनवानी है। तो मैंने उनके साथ बना ली, ऑब्वियसली फैन मूवमेंट्स होते हैं। तो मैं रात को घर गया। अब उस लड़की ने मुझे फेसबुक आईडी से टैग करके ऊपर 2-3 रेड हार्ट्स लगाए हुए हैं और एक रिंग बना के अपनी टाइमलाइन पे लगाई हुई है और मुझे भी उसमें टैग किया हुआ है। और मुझे नहीं इस बात का पता, मुझे मेरे दोस्तों की कॉल्स आ रही है कि मुशारिफ मर्जी है, आपने शादी कर लिया, आपने एंगेजमेंट कर लिया, हमें बुलाया ही नहीं। फर्स्ट मोमेंट में तो मुझे भी यही लगा कि मुशारिफ ने मुझे इनवाइट नहीं किया, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट कर रहा हूं तो मैं ये चीज तो लाजमी फर्स्ट ऑफ ऑल पूछूंगा इनसे। बिल्कुल फेक न्यूज़ है। क्या था और कैसे था? बिल्कुल फेक न्यूज़ है ये। इसी के साथ एक बार मैं आपकी जाने पाता हूँ। मुझे अब ये बताएं कि आपने कब करानी है शादी? आप भी कोई न्यूज़ दे रही है हमें कि नहीं? मैं बस देखते जाए, करते हैं कुछ, यानी कि मिल अभी हम जाएगी सिर्फ देखें, आपको, बस कुछ सिर्फ करना नहीं है। देखें। अच्छा। तो जैसे ही मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि आज का जो हमारा हम चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम आज का सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो आज हमें टीवी दिखा रहा है बेसिकली, वो क्या है? तो तैयबा मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। आपको क्या लगता है कि हम जो टीवी पे देखते हैं, जो सोशल मीडिया जो हमें दिखा रहा है, वो क्या चीज़ है? हमेशा इस तरह हम यूट्यूबर हैं, हम इनकी राय भी लेंगे। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप डिफरेंट तरह के केस देखती हैं रोज़, आपको इस तरह के मीडिया के केस आते होंगे डिफरेंटली, तो आप उन्हें किस तरह कैरी करती हैं? बताइएगा। मेरे पास जो मोस्टली केस आते हैं ना, वो टीनेजर्स, इन्फेंट्स के आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो लोग स्पेंड कर रहे होते हैं टीवी में। जो पुराने वक्त में होता था, हम पहले लोग जो थे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आवर्स फॉर आवर्स वो लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं, मोबाइल। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम देखते हैं आजकल सिर्फ क्रिकेट का रुझान है, जब बाकी स्पोर्ट्स उस तरह आउटडोर नहीं खेली जाती हैं आजकल, जब वो जो भी है, क्योंकि जब का सोशल मीडिया आया तो वो सारा कुछ लोग उस पर डाइवर्ट हो। एग्जैक्टली। और ये ऑब्वियसली जो बच्चे सुनते हैं वही वो लोग अपने अंदर डेवलप करते हैं, यू नो। तो ये बहुत इन्फ्लुएंस होता है जब भी जैसे हम कार्टून्स ले लेते हैं, राइट? तो कार्टून्स में बहुत सारी एजुकेशनल नॉलेज भी होती है, मगर ज़्यादातर जो कार्टून्स अब बन रहे हैं ना, उसमें वॉयलेंस बहुत है, जिसकी वजह से बच्चों पे इन्फ्लुएंस होता है और वो एग्रेशन में आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत गलत बात है। आप गन शॉट्स दिखा रहे हो, आप छोटे बच्चों के जो कार्टून्स हैं उनमें गन शॉट्स दिखा रहे हो, ऐसी वायलेंस फैला रहे हो, ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो कि जैसे टॉम एंड जेरी एक एग्जांपल ले लें कि वो जब स्विमिंग पूल में गिरता है, हमने देखे, हम सब ने देखे, तो वो गिर के उसको कुछ नहीं होता है। जैसे जेरी उसके पीछे शरारतें वगैरह कर रहा होता है, वो उसको हैमर से मारता है तो उसको कुछ नहीं होता। तो बच्चों में ये बात आ जाती है
कि हाँ उन्हें देख के तो ये कुछ नहीं होता है, तो हम असल में भी ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर देखें ना, इस तरह की गेम है जो GTA के नाम से, उसके जी, हम जी। देखते हैं कि हम एक मतलब किसी भी गाड़ी को रोक के उससे हाँ, वो बंदे को गाड़ी मारते खींच हैं लेते तो आराम और से। हमें कुछ नहीं होता, अगर पुलिस पकड़ती है तो उससे भी लड़ लेते हैं। मगर मैंने कुछ रियल लाइफ में केस इस तरह के सुने हैं कि वो रियल लाइफ में भी लोग इस तरह कर रहे हैं, मतलब कि खड़ी गाड़ी को वो ऐसे करते हैं कि जिसने Obviously आप- ले जाते हैं उनसे। देखिए, मैं इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। पहले तो इनकी गेम की बात पे, एक अभी आपने देखा होगा कुछ अर्से पहले जब कोविड आया था, एक गेम आई थी ब्लू वेल के नाम से, बिल्कुल बाद में वो बैन होगी। अब लोग इतने सुसाइड उसमें करने लग जाते हैं। मैंने बहुत सी जगह पे इस बारे में बात की है। लोग समझते हैं कि हम अपने से लगे हुए हैं या हम पैसे लेने के लिए से डॉलर कमा रहे हैं, इस तरह नहीं, हम इन्हीं के हक के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये बातें ऐसे नहीं है, लोग वाकई सोशल मीडिया से जो है इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं। आप देखें, कभी पाकिस्तानी ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, अब उसके आखिरी किस्म में क्या था, हुमायूं सईद जो दानिश का रोल अदा कर रहे थे, उनकी डेथ होगी। अब उसके अगले दिन ही पूरा सोशल मीडिया एक वीडियो से भरा हुआ था कि बच्चे रो रहे हैं कि हाय दानिश मर गया। हालांकि वो एक कैरेक्टर एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन लोगों ने उसके साथ इतनी इमोशनल अटैचमेंट बना ली हुई है कि वो दानिश मर गया तो बच्चे भी रोने लग गए। तो यानी बच्चे उस मीडिया से ऐसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना। बेसिकली मेरा ये देखिए, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप इस टाइम सोशल मीडिया के इतने इन हैं, आप इतने मशहूर यूट्यूबर हैं, आपको लाखों करोड़ों दुनिया रोज का देखती है, तो आप क्या इन चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं उठाते कि क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? और अगर इस तरह की कुछ चीज़ है तो आप अपने चैनल्स पे लोगों को अवेयरनेस नहीं देते इस चीज़ की कि ये इस तरह ना करें, इस चीज़ के ना डाइवर्ट हो इन चीज़ों पे? देखिए, मैं इसी बात पे आने लगा था। हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है ना, वो बेसिकली एक जो हॉट टॉपिक होती है ना, उसको उठा लेते हैं। आप देखें, अभी यहाँ पे कोविड का दौर चल रहा था, आप जितने देखें ड्रामे, कुछ ड्रामों के अंदर एक ड्रामे आते थे मकाफाते अमल, कोरोना के दिनों में काफ़ी वो चल रहे थे। अब उसके अंदर क्या किया उन्होंने, 5-6 एपिसोड कोविड के डाल ली कि उसके अंदर लोगों को कोरोना होने लग गया, जिन्होंने लोगों के साथ बुरे किए। अब क्या होता है कि जो वहाँ पे हॉट टॉपिक्स होते हैं, अगर अब यहाँ पे जंग चल रही है, जंग के टॉपिक्स पे आपके ड्रामे बनने लग जाते हैं। अगर उसे हट के आप कोई ड्रामा बनाओगे ना, उस पर आपको इतनी TRP नहीं मिलेगी। हम बेशक ये बातें बोलते रहे कि हम यूथ को गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी हकीकत यही है कि 50% लोगों को यही चीज़ें देखना पसंद है। हम जितनी मर्जी बात कर लें, हमारी मीडिया इंडस्ट्री ये चीज़ें बनाती रहेगी। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। अब हम काफ़ी लोगों को ऐसे कह सकते हैं कि जिन्होंने ये काम करना है, अर्निंग पर्पस है, मगर जो आप जैसे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, जब कहते हैं कि पैसा ही हर चीज़ नहीं है, जब इससे कमाना नहीं है, तो वो अवेयरनेस मैसेज लोगों को इस तरह का दे सकते हैं। कुछ गेम जैसी आती हैं, देखें हम यूट्यूबर्स हैं वो डिफरेंट तरह की, आप भी कुछ गेम्स वीडियोस करते हैं। हमने आप भी खेली गेम है खेलते हैं, आप PUBG खेलते हैं? जी, हमने PUBG खेली है। हमने यूट्यूबर हमने बहुत सारे पैसे कमाए हैं PUBG से। अब अच्छी गेम्स खेले, लेकिन अब इसके साथ अच्छी गेम्स जो आजकल जो पीक पे सुसाइड्स हुई हैं, मुझे लगता है PUBG की वजह से हुई है। देखें आप, और एक साइकेट्रिस्ट के नाते मैं कह रही हूँ कि PUBG जो है वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उसने बच्चों पे किया है, टीनेजर्स पे, कि उनको कमाई नहीं होती, वो बंदा मारते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। देखें, मैं इनकी बात से पॉइंट उसके ऊपर यही है ना कि जरूरी नहीं है कि वो आपको अगर इतना माइंड करिए, मगर वो बहुत टाइम टेकन है। अगर हम देखें ना, कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं, तो ना सब PUBG लगा लेने और पूरी दिन पूरी रात वो खेलना है। तो इस तरह के 1-2 केसेस मैंने सुने हैं कि बच्चे घर में इस तरह माँ बाप से चीज़ मांगी, उन्होंने नहीं दी, तो उसने इस तरह गेम के नशे के लिए काम कर दिया। देखें, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये बात भी नहीं ना छोड़ सकते कि PUBG ने बच्चों को पैसे भी दिए हैं। अब देखें, एक स्टूडेंट है, वो 10th क्लास के अंदर पढ़ रहा है, अगर वो 24 घंटे PUBG खेलता रहेगा तो उसका तो आगे वाला फ्यूचर क्या है? गेम कब तक चलेगी? गेम में तो खत्म हो जाना है। अगर आप 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दें और 8 घंटे आप PUBG को दे लें, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ ठीक है, मैं इनकी बात से इस बात पे एग्री जरूर करूंगा कि लोगों ने बहुत डेथ्स की हैं। मेरे अपने ही टाउन के अंदर, मेरे साथ घर वालों में 2 भाइयों में आपस में लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि उसने उसकी PUBG की ID उड़ा दी है। इस तरह की PUBG के रिलेटेड इतनी छोटी-छोटी बातों पे उनकी लड़ाई हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं कि इस तरह के कुछ पॉइंट इस तरह की हैं सोशल मीडिया पे, या कुछ कार्टून इस तरह के हैं कि जिनसे अभी मेरा एक कज़न है, मेरे भाई का बेटा है, वो मैं उससे देखता हूँ कि वो ना पॉइंट्स सुनता है। अभी वो 2 साल का है या 2.5 साल उसकी उम्र है,
बट वो इंग्लिश का एक्सेंट वो कॉपी करने की कोशिश करता है, जो कि आज हम अभी तक नहीं वो कर पाते हैं, ठीक है। वो पोएम उस तरह की इंग्लिश को उस तरह कॉपी करते हैं। अगर वो कुछ लिखा हुआ, मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक बच्ची थी 4 से 4.5 साल उसकी उम्र होगी, बट वो ब्रांड्स के नाम पढ़ रही है, जो कि आज हम अभी तक नहीं प्रॉपर्ली पढ़ पाते कि अगर कोई ब्रांड का नाम लिखा हमने सोचा अच्छा यार क्या ब्रांड का नाम है। तो वो दुबई के अंदर एक मॉल की थी वीडियो, और वो डिफरेंट उसके फादर उसकी वीडियो बना रहे हैं, वो ब्रांड्स को रीड आउट करती जा रही है। यही तो ये चीजें हैं जो अच्छी हैं, कुछ हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल जो बच्चों के अंदर अपनी ग्रूमिंग पैदा करती हैं कि वो एक अच्छी एक्शन के साथ एक इंग्लिश बोल सके, तब वो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो उन्हें वो उतना टाइम ना स्पेंड करना पड़े जितना कि हमने अपनी लाइफ में ये जो हम इंग्लिश प्रमोट करते हैं, यही अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है, हमारी इंडस्ट्री जो है, अपने कल्चर में कार्टून्स बनाए, क्योंकि हमारे पास जितने कार्टून्स टीवी पे शो होते हैं और वो जापान, चाइना, अमेरिका ऐसे हैं, और उनके हिसाब से जो कल्चर है ना हमारा, तो वो तो ऑब्वियसली हमारा कल्चर डिफरेंट है, तो हमें उर्दू लैंग्वेज में उनको जो है कार्टून्स बनाने चाहिए, ताकि एजुकेशनल बनाने चाहिए, तो थोड़ा हमारा जो बच्चों का माइंडसेट है। मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करूंगा। देखें अब जो आगे दौर है वो इंग्लिश का, ठीक है, मैं इस बात पे बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि उर्दू लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो आप घर में सीख जाते हो, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, हर किसी को उर्दू आती है। खैर आपको मुझे भी उस लेवल की उर्दू नहीं आती, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत है हम बोल लेते हैं। अगर हम बच्चों की शुरू से ही ग्रोथ इंग्लिश कार्टून्स देख के करेंगे, उन पे एक इंग्लिश पे ग्रिप रहेगी, हम जितना मर्जी बोल लेंगे, हम बाहर की चीज़ें अपना रहे हैं, जो मर्जी हम बोल लें, लेकिन जो नीड है आगे दुनिया की वो इंग्लिश ही है। बिल्कुल, वो तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, बिल्कुल लैंग्वेज, ठीक है, वो हर कंट्री में उसकी नीड है। अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, आप अपनी लैंग्वेज के अलावा तो इंग्लिश ही बोलते हैं ना। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने चाइना लास्ट ईयर विजिट किया तो मुझे चाइनीज नहीं आती थी तो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, मुझे वहाँ जाकर इंग्लिश में तो कम्युनिकेट करना है। तो जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, उसे तो हम कम नहीं कर सकते ना कि यार हमने बोलना नहीं है, छोड़ देना, ठीक है। और अपनी लैंग्वेज को भी तो नहीं हम ना कम कर सकते ना, अगर हम ये कहें कि हमने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश ही सिखानी है। नहीं, बात ये मैं कर रही हूँ, आप शायद समझे रही है मेरी बात, तो जरा थोड़ी सी गौर करें। मैं आपकी बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, देखें आपकी मेरी जो इंग्लिश है वो शायद उस लेवल की ना हो अभी। क्यों? क्योंकि हमने अपने बचपन के अंदर वो उर्दू वाले कार्टून्स देखे हैं। आपको याद होगा हम छोटा भीम देखते थे। वही तो मैं सारी बात कर रही हूँ कि जो छोटा भीम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पाकिस्तानी का नहीं था कंटेंट। तो आप हमें बताएं, तो फिर आप हमें बताएं कि पाकिस्तानी कंटेंट कौन सा है। और अमेरिकन को छोड़ के पाकिस्तानी इंडस्ट्री अपने कार्टून्स क्यों नहीं बना रही है? बना सकते हैं ये लोग, बना सकते हैं, लेकिन बना सकते हैं, यही तो आप मीडिया के हैं, हम यूट्यूब का काम, हम अपने जो यूट्यूब पे हम जितना कंटेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपनी ही नेशनल लैंग्वेज के अंदर लोगों को उतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब जो ये हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो कार्टून्स बना रहे हैं, अब ये उनको भी सोचना चाहिए ना। अगर हम बनाए अपने कार्टून्स, लाइक सपोज आपने बात की कि पाकिस्तान वाले अपने कार्टून्स क्यों नहीं बना रहे हैं। आप बात कल्चर नहीं है हमारा। आपने बात की कि पाकिस्तान वाले कार्टून्स क्यों नहीं बना रहे। पाकिस्तान के कार्टून्स आए थे, एक आपको शायद शो याद होगा, बुर्का एवेंजर्स, वो पाकिस्तान ने बनाया। डेटोल के आपने देखे होंगे इतने सारे कार्टून्स के ऐड बनाए। उसके बाद मैं नाम भूल गया, वो प्रमोशन ऐड हो गया। अभी रमजान के अंदर मुझे शो का नाम नहीं याद आ रहा, एक कार्टून सीरीज बनाई, क्या चला यूट्यूब पे, कितने उसके व्यूज हुए, 10,000 15,000 टीवी पे चला। अभी मैं किसी के सामने नाम लूंगा ना, उसका किसी को पता भी नहीं होना। बच्चे की बेस, यही तो सारी बात है, जब आप बच्चे की बेस ही बना रहे हैं उस मीडिया में, क्या नाम है उसका, जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, आप अपने कल्चर की पोएम्स बनाए। नहीं, अगर आपने बात की है, मेरा क्वेश्चन अभी आपने बात की है कि जिस तरह पिछले दिनों में कुछ कार्टून्स चले थे जो कि जिनकी हाइप इतनी नहीं थी, आप कह रहे हैं कि 15,000 व्यूज थे, 20,000 व्यूज थे, ठीक है। अगर वो इतने अच्छे थे, आपको लगा कि उनके व्यूज ज्यादा होने चाहिए थे, तो फिर आपने प्रमोट क्यों नहीं? मैंने जिस दिन मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन उनकी प्रमोशन थी ना, मैंने स्पेशली उन्होंने मुझे अपने प्रमोशनल इवेंट में बुलाया था, मैंने उनकी जाके पूरी प्रमोशन की थी। मैंने अपने इंस्टा हैंडल पे भी उसको लगाया था, और मैंने उसके जो फर्स्ट एपिसोड का लिंक था वो भी मैंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर पोस्ट किया था।
लेकिन क्या हुआ, अब मैं क्या समझा कि लगता है यानी हमें भी जितने भी थोड़ा उनके active व्यूज होना थे वो क्या पड़ेगा। सारी मेरी ही ऑडियंस में जाके उनके व्यूज देखे। तो अभी चाहिए ना कि सब लोग उनको मिलकर प्रमोट करें। अब हमारे पास इतना क्यों नहीं है कंटेंट दिखाने के लिए लोगों को, क्योंकि देखिए आपको जब जितने भी पाकिस्तानी बने हैं कार्टून्स, अब जब सब सारी डीमोटिवेशन सबको मिली तो अब क्यों बनाएंगे वो, फिर यही चलेगा ना, वो डोरेमोन, छोटा भीम, टॉम एंड जेरी वही लोगों ने देखने हैं ना, पाकिस्तानी तो कंटेंट रहा ही नहीं फिर। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, तैयबा ने भी ठीक कहा है। कुछ चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि हमारी ठीक है, कुछ जो गलत है, जो हमारी गलत है हमें चाहिए कि हम उसे जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं करें। और आई थिंक सो हमारे इसमें पॉडकास्ट का टाइम काफ़ी अब चला गया है, तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। मैं आप दोनों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आपका शुक्रिया। टाइम मुझे दिया, और थैंक यू सो मच यू बोथ। तो और इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए एपिसोड में। खुदा हाफिज़।